श्रृंखला चालू करी थी। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना हमेशा ही कारगर रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में इसकी भूमिका और भी बढ़ जाती है। तो हमने 19 नवंबर 2019 से 6 मार्च तक लगातार कार्यक्रम किए थे। हर माह पुष्यनशी को 2000 बच्चों को हम दवा पिलाते थे। काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिले। कोरोना संक्रमण के चलते सतर्कता के चलते हमने कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था। जो ही कोरोना की दूसरी वेव अपने उतार पर है, तो हमने उन कार्यक्रम को वापस शुरू किया है। तो पहले चरण की शुरुआत अब पिछली बार से कर चुके थे। तो 800 से ज़्यादा बच्चों को हम घर पर ही कोरोना गाइडलाइन की पालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कोरोना गया नहीं है। तो पिछले 14 जून से हमने कार्यक्रम के रजिस्ट्रेशन शुरू करके 800 से ज़्यादा बच्चों को हम घर पर ही दवा पहुंचा चुके हैं और कल तक रजिस्ट्रेशन हुआ है। और 340 बच्चों को हम दवा पिलाने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले मैं अतिथियों के सम्मान के लिए आग्रह करूँगा, डॉक्टर पारुल जी, रमेश जी, गौतम से अनुरोध करूँगा कि वो आएँ। और आरोग्य समिति के घनश्याम जोशी से अनुरोध। अध्यक्ष महोदय श्री मोदी शर्मा साहब वित्त राज्य मंत्री और शर्मा साहब डॉक्टर साहब और हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब श्री कुशवाहा साहब, आज का जो कार्यक्रम है ये बच्चों के लिए, विशेष रूप से वो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या मानसिक विनिंदता है या शारीरिक कमजोरी है उनके अंदर या अन्य प्रकार की और भी कोई बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा है उन बच्चों का, ऐसे बच्चों के लिए जो स्वर्णप्राशन की जो दवा है इसका जो दिया जा रहा है ये उन बच्चों के लिए बहुत ही कारगर है। तो ये बच्चे जो आज इस दवा से लाभान्वित होंगे, इसके पूर्व के अगर हम रिपोर्ट देखते हैं तो उस रिपोर्ट के देखने से हमें ये ज्ञात होता है कि पूर्व में जो दवा पिलाई गई थी बच्चों को, उनसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। उन बच्चों की हाइट भी बढ़ी। अभिनंदन, स्वागत और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं पुनः डॉक्टर साहब को यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ कि कार्यक्रम आरोग्य समिति के द्वारा ही ये कार्यक्रम संचालित है और पहली और दूसरी लहर में कुल मिलाकर बाजार लागत से 45 लाख रुपए मूल्य की औषधियाँ हम निःशुल्क वितरित कर चुके हैं। ये प्रोजेक्ट में एक भामाशाह ने 3 लाख रुपए लागत मूल्य की स्वर्णप्राशन संस्था को दान की है। 3 लाख रुपए मूल्य की कोटा के भामाशाह है, तो उनके सौजन्य से पिलाई जा रही है। क्योंकि जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी लगातार पिलाई दे रहे, साउथ में भी, तो वहाँ भी कम से कम सरकारी संस्था में भी 50 रुपये पर डोज। इसे भी हमारे बीच हमारी आदरणीय तो काफ़ी राहत मिल रही है इन सब चीज़ों से। उसके बाद संजय शर्मा जी हैं, सक्री भाई, बाद में आमंत्रित कर रहा हूँ। कई बार आ चुकी हूँ और मैंने अपना इलाज भी करवाया यहाँ पर, जानुधारा, शिरोधारा वगैरह। उससे मुझे घुटने में बहुत राहत मिली और ये बच्चे को स्वर्णप्राशन भी पिलाया 2-3 बार, इससे इसकी लंबाई भी अच्छी बढ़ गई है। और जो डॉक्टर साहब ये कार्य कर रहे हैं सराहनीय स्वर्णप्राशन का, इससे कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक और मानसिक शारीरिक वृद्धि हो, इसके लिए आपका सराहनीय कार्य है। ओटी में भी आपने अनेक पंचकर्म की सारी सुविधाएं चालू कर रखी और बूंदी का नाम विशेष राजस्थानी नहीं पूरे देश में भी अभी इसका नाम आ रहा है। और ये अपने केरल के तर्ज में इसको आगे ले जाना चाहते हैं ताकि बूंदी का नाम पूरे देश में, और देश नहीं विदेश में भी, यहाँ पर कई विदेशी भी आते हैं अपने पंचकर्म वगैरह करवाने के लिए। तो आपका बड़ा सराहनीय कार्य है और मैं यही चाहूँगी कि ये आगे से आगे चले। हमारे विभाग के 5 पेशेंट गए थे, 5 का ऑपरेशन टल गया। अभी हम ओटी में चलेंगे और मिलेंगे उनसे। जो आप 1 तारीख को आई थी उसमें जो 5 पेशेंट लिए थे, 2 जयपुर के थे और 2 तो अभी भी हैं और 5 के ऑपरेशन की कंडीशन थी और वो ऑपरेशन भी टल गए हैं। रिश्ता रहा और इन बालकों की तरह छोटे बालक के रूप में मैंने अपनी चिकित्सा भी उपलब्ध दी है, कार्य किया है। ये जो आज ओटी वार्ड है, इस समय ये एक भर्ती वार्ड हुआ करता था। इस वार्ड में जब मैं बीमार था तो मुझे भर्ती रहने का अवसर मिला। जैसा कि भाषण शब्द है वो अपने आप में शक्तिदायक का बोधक है और फिर उससे आगे स्वर्ण लग जाना तो वो कितना शक्तिदायक और बालिकों की इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य करेगा। ये
और माल्यार्पण भी करेंगे, क्योंकि इस कार्य में बहुत सहयोग दिया, बहुत सहयोग रहा है उसमें। और दूसरी बड़ी बात, ने आयुर्वेद 6 नए आयुर्वेद महाविद्यालय, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी सरकार के, क्योंकि पिछले 60-70 सालों में केवल एक आयुर्वेद कॉलेज था गवर्नमेंट, जो कि उदयपुर में था। तो अब चालू हो जाए। पिछले दिनों OSD महोदय मंत्री जी, आज हम जो सेवा यहाँ पर उपस्थित सभी आयुर्वेद विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित साथियों, पत्रकारों, आप सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करूँ डॉक्टर कुशवाहा का। एक ज़माना था जब इस आयुर्वेद अस्पताल के लिए डॉक्टर नित्यानंद जी जाने जाते थे पूरे राज्य में, और नित्यानंद जी के बाद फिर आए कमल प्रसाद जी, जिनका एक अलग पहचान यहाँ पर बनी। बीच के रास्ते के दरमियान आए तो बहुत, लेकिन इस आयुर्वेद अस्पताल की ऐसी छवि न बना पाए जैसी डॉक्टर कुशवाहा ने बनाई। इसलिए डॉक्टर कुशवाहा और इनके सहयोगियों का, इनके स्टाफ मेंबर्स का और इनके अधिकारियों का बड़ा आभार। और सबसे बड़ा आभार है मेरी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और डॉक्टर रघु शर्मा का, जिसने आयुर्वेद पद्धति को भी एलोपैथी पद्धति के साथ साथ समानांतर इन 5 सालों में ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। जिस ज़मीन की बात ये कर रहे हैं, बड़े नए गाँव में इनके पास 1 लाख ज़मीन, बढ़िया ज़मीन उपलब्ध है। अभी 5 बीघा ज़मीन इनको और उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा एक नया बड़ा जो प्रोजेक्ट आ रहा है, थोड़ी सी प्रशासनिक ढिलाई के कारण ये अव्यवस्थाएं पैदा, सार्थक रूप से सक्रिय प्रयास करें तो इन लैंड अलॉटमेंट का काम तो पहले कभी हो सकता था, लेकिन ढिलाई के कारण ये अव्यवस्थाएं हुई। फिर भी मैं जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जो बची हुई ज़मीनों का जो अलॉटमेंट है 50 बीघा है ना, 93 बीघा, और बहुत बड़ा आयुर्वेद का प्रोजेक्ट बनेगा। 93 बीघा को भी शीघ्र करें। और अगर कहीं सुस्ती हो तो मैं डॉक्टर कुशवाहा, माननीय डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर साहब से निवेदन करूँगा तो उसका परसुएशन करें, क्योंकि बड़ी धीमी चाल से चलता है प्रशासन, धक्के देने से चलता है। दिखता तो चुस्त है लेकिन चलता धीरे धीरे। तो अपन को हर मिनट, हर कदम पर, हर रोज़ आपकी पत्रावलियाँ किस स्थान पर पड़ी हुई है उसको अपन को परसुएशन करना पड़ेगा। तो इस समस्या का समाधान यहाँ से नहीं होगा तो आगे से भी, चाहे राजस्व मंत्री हो, चाहे और कोई दूसरे मंत्री जी हों, इस काम को अपन को पूरा कराएं। चाहे वो दूसरी इम्यूनिटी पावर की चीज़ हो, चाहे कोई हो। लेकिन पहली बार आयुर्वेद विभाग ने बूंदी में यहाँ सोचा, हो सकता है दूसरी जगह भी सोचा हो, लेकिन इन नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाओं के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने का जो सोच आया, उसके लिए मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ यहाँ के पूरे स्टाफ का, सबका, आयुर्वेद विभाग का, रघु जी शर्मा का और माननीय मुख्यमंत्री। और तनिष्क, इसके बाद तनिष्क, 1 मिनट बैठा आ जाओ, केवल 4 आगे आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, सबको आराम से एक करके नहीं लाओ, काट दो अभियान। इसको 6 बूंद देने। तनिष्क, धैर्य शर्मा, सर कब आ रहे हैं? मैडम आप पिलाएंगे? भाग्य, क्या नाम है इसका? शमी को 6 बूंदे पिलाएंगे।